तो शिक्षक शिरोमणि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी का देन है। आप सभी लोग ताली बजाते रहें, ताली में कमी नहीं करें। पढ़ना चाहिए और हिसाब किताब बढ़िया से भी करना है। जिनको हमने वोट दिया, जो हमारे साथ धोखा किया, उनके घर पर जाना है, घेरा डालो, डेरा डालो डालना है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां 2000 से 3000 हमारे शिक्षक नहीं होंगे। तो ही चीज होगा। आर पार की लड़ाई है, अंतिम क्षण है, ताकत लगाना पड़ेगा, संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। तो एक चीज होगा, एक होगा या तो आपकी वजह से, आपके डर से माननीय विधायक जी अपने निवास को छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर दूसरा यही होगा कि आपकी बातों को, आपकी समस्याओं का हल करने के लिए जो विधानमंडल का सत्र चल रहेगा, उसमें आपकी समस्याओं का हल करने के लिए, सदन जाने के लिए और वहां निदान करवाने के लिए बात होना पड़ेगा। उसे मानना होगा। कैसे शिक्षा का विषय टकराए? देखिए, सबसे पहले जो नियम आई है, थोड़ा हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार लगातार कहती रही है कि हम बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जो शिक्षित है, शिक्षक की आवश्यकता विद्यालय में है, हम शिक्षक बहाल करेंगे, सरकार कहती रही है। और मैं जो सरकार जिस नियम की बात कर रहे हैं, उस नियम को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी 1,78,000 अध्यापक नियुक्ति का रिक्तियाँ दिया है। उसके एवज में वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा दी गई है। अगर शिक्षा व्यवस्थाओं में शिक्षकों की कमी है, अभी जो शिक्षक कार्यरत है उसके सिवा, तो शिक्षक बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात सही है। अगर 1,78,000 शिक्षक बहाल सरकार करती, तो वह जो शिक्षक बहाल है उन्हें फिर बहाल होने के लिए न्योता नहीं देता, आमंत्रित नहीं करता, आवेदन करने की वो हुकूमत नहीं देता। अगर बिहार में शिक्षकों की कमी है और बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो मैं मानता हूं कि यह अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 बिल्कुल ठगने का है। क्योंकि सारे शिक्षक परीक्षा देंगे, 4.5 लाख शिक्षक है, प्राइमरी से लेकर 10+2 तक। 1,78,000 की वैकेंसी है। प्राइमरी में अप्रोक्स 80,000 मात्र रिक्तियाँ दी गई है। हम 3.5 लाख प्राइमरी के सिर्फ टीचर हैं। सारे लोग पास भी कर जाएंगे तो सारे लोग अध्यापक नहीं बनेंगे। तो निश्चित तौर पर यह बेरोजगारों को भी ठगना है और सारे शिक्षकों को अध्यापक नहीं बना रहे हैं। सिर्फ लिमिट को जो रिक्ति है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को बिठाकर समाज में शिक्षकों के प्रति एक असहज पैदा हो, शिक्षकों पर लोग शक करे, शिक्षकों को यह परीक्षा का खौफ दिखा के समाज में राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। और माननीय शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए, वो उस महागठबंधन का मंत्री है जो तो शिक्षकों के मंच पर जा के शिक्षकों की समस्याओं का समर्थन करते थे। न जाने मंत्री बनने के बाद वो सारे वादे भूल गए, अपने महागठबंधन के वादे को भूल गया है। और अभी जो वर्तमान स्थितियां पैदा किए हुए हैं, हमने पहले भी कहा है कि सरकारी विद्यालय का जो मॉनिटरिंग का व्यवस्था किया है, वो आप सब लोग अवगत हैं कि लिपिक, लेखापाल, आदेशपाल सारे लोग शिक्षकों को भाई मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखा है, बेरोजगारों के साथ धोखा है और शिक्षकों को अपमानित करना उनकी योजनाएं हैं। राजनीतिक आने वाले समय में आप राजनीतिक पार्टी का मदद लेकर के आगे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? बीजेपी जिस तरीके से, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा शिक्षकों का ये मंच है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम अपने साथी से भी कहते हैं कि हमारा कोई संबंध आपका संबंध नहीं है। हम सरकार के सेवक हैं, हम सरकार के काम करते हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है। रही कि जो राजनीतिक पार्टियां
मुझे बुलाती है हमारी पीड़ा को सुनने के लिए, तो मेरा दायित्व बनता है अपनी पीड़ा को बताना। लेकिन हालात और परिस्थिति जो है यही, सत्ता में जब लोग आते हैं तो शिक्षकों की समस्याएं नज़रअंदाज हो जाता है, शिक्षकों की समस्याएं, उनकी मांगों उन्हें नहीं दिखता है। सत्ता से बाहर होते हैं तो शिक्षकों की समस्या और शिक्षकों की मांग उन्हें दिखने लगता है। मैं तो समझता हूँ कि शिक्षक एक ऐसा मटेरियल हो गया है बिहार में राजनीतिक करने वाले लोगों के लिए कि सत्ता में आने के लिए शिक्षकों का इस्तेमाल करो। अगर बीजेपी ने मुझे बुलाया तो बीजेपी भी बिहार में 15 वर्ष से अधिक राज किया है। उसके राज्य में भी हम इसी तरह शोषित थे जहां आज हम खड़े हैं। उन्होंने हमारी समस्या का हल नहीं किया। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में हम समान काम समान वेतन जीत गए थे, और यही बीजेपी और जदयू की सरकार थी, वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारी लड़ाई को कमज़ोर किया, गलत तथ्य सुप्रीम कोर्ट को दिया, और जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन जो संविधान प्रदत्त है उनमें रुकावटें आई। इसलिए बीजेपी को ये साबित करना पड़ेगा कि हम शिक्षकों के हितैषी हैं, उनके लिए उनको दिखाना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की ही सरकार केंद्र में थी और पेंशन स्कीम समाप्त हो गया। आज हम जिस पेंशन स्कीम से दूर है वह देन उसी बीजेपी सरकार केंद्र में जो थी एनडीए की उसी समय हुआ है। अगर बीजेपी पाक और साफ होना चाहता है तो मैं साफ कहता हूं कि मैं उसका कद्र भी करूंगा, आदर भी करता हूं कि वह बिहार में हमारा जब सरकार में वो आएंगे राज्य में तब हमारी हल निकलेगी उनके द्वारा। वर्तमान समय में केंद्र में सरकार है और विभिन्न राज्यों में भी पुरानी पेंशन जहां गैर बीजेपी सरकारें लागू कर रही है, वह जब गैर विभिन्न राज्यों में हो रही है तो केंद्र सरकार यही एनडीए का बीजेपी का प्रधानमंत्री ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप पुरानी पेंशन ला दीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पूरे आस्था और विश्वास आप पर होगा कि आप करके दिखा दिए हैं, पहले चलिए नहीं किए अब कर दिए हैं, तो हम आप पर विश्वास रखते हैं।